सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में 33वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः एक एक श्लोकों के माध्यम से, एक एक वीडियो के माध्यम से 32 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। तो आज का यह जो श्लोक है, यह है अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत पुष्प वृष्टि, यानी जो पुष्पों की वर्षा होती है उसकी प्रशंसात्मक रूप से उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसका भावार्थ अगर आप बिल्कुल सरलता से समझें तो कहना ये चाहते हैं कि भगवान, यह जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है मंद 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 पवन के साथ में और जो सुगंधित जल के साथ में, आकाश से जो कल्प वृक्षों के पुष्पों की जो वृष्टि हो रही है वह ऐसी लग रही है मानो कि वह पुष्पों कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि नहीं, वो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी वाणी ही झर रही हो। तो ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका भावार्थ देखते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानेकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत्था गंधोदाबिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या देवा पतति तेव च साम्ततिर्वा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कहा मंदार सुंदर। अच्छा, इस शब्दों को ये कुछ पुष्पों के नाम हैं, जैसे मंदार, सुंदर। इसके बाद में क्या कहा, नमेरु, सुपारिजात और संतानक। इस प्रकार से आदि शब्द जोड़ दिया तो यह इस प्रकार के पुष्पों के ही क्या है, ये नाम है। इस प्रकार के पुष्प होते हैं। तो प्रारंभिक पंक्ति में केवल पुष्पों का नाम दिया गया है कि मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक। इस प्रकार से आदि जो पुष्प हैं, कुसुमोत्कर, कुसुम, तो कुसुम का मतलब होता है पुष्प। क्या होता है? कुसुम का मतलब होता है पुष्प। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कल्प वृक्ष के पुष्पों की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कुसुमोत्कर, यहाँ पे आपको अर्थ क्या लगाना है, कल्प वृक्ष के फूल अथवा कल्प वृक्ष के पुष्प। फिर क्या कहा, वृष्टि यानी वर्षा, उद्धा, उद्धा यानी श्रेष्ठ, है ना। तो अभी दो पंक्तियों से अर्थ पूर्णता नहीं द्योतित होगा। आगे की जब आप दो पंक्ति पढ़ेंगे तब आप उसका पूर्ण अर्थ अच्छे प्रकार समझ में आएगा। तो पहले जो पंक्ति है उसमें केवल इतना कहा गया है, यहाँ पर पुष्पों के नाम बता दिए गए हैं जो कल्प वृक्ष के पुष्प होते हैं। तो मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक आदि, यह जो कुसुमोत्कर, ये जो कल्प वृक्ष के फूलों की वृष्टि यानी जो वृष्टि है। और उद्धा का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना। जब विच्छेद करेंगे तो निकलेगा उद्धा, ऐसा। देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, गंधोदा बिंदु, यानी गंधोद बिंदु, जैसे गंधोदक की बिंदु, है ना। तो जैसे आकाश से क्या हो रही हो, सुगंधित जल की बूंद बरस रही हो अथवा गंधोदक की वृष्टि हो रही हो, तो वही कह रहे हैं गंधोद बिंदु, यानी गंध का मतलब होता है सुगंधित, है ना। ये भी अर्थ आप लगा सकते हैं। और हाँ, तो क्या कहते हैं, गंधोदा बिंदु, तो क्या कहा, सुगंधित जल की बूंद। और फिर क्या कहा, शुभ मंद मरुत। देखिए मरुत का मतलब होता है वायु। जब आप दोनों पंक्तियों का अर्थ लगा लेंगे अंत की, तो फिर आपको प्रारंभ की पंक्तियों का अर्थ भी स्पष्ट बैठ जाएगा। तो तीसरी पंक्ति देखिए, गंधोदा बिंदु यानी सुगंधित जल की बूंद, ठीक है। गंध का मतलब सुगंधित होता है। फिर कहा शुभ मंद मरुत, मरुत का मतलब होता है वायु। तो कैसी वायु, शुभ मंद, यानी शुभ का मतलब अच्छी और मंद यानी जो कैसी है, मंद है, यानी ऐसा नहीं इतनी तेज कि आपको ही उड़ा दे, ऐसा नहीं। तो क्या कहा, गंधोद बिंदु यानी जो सुगंधित जल की बूंद, और शुभ मंद मरुत यानी शुभ और मंद क्या, मरुत यानी पवन। प्रपाता, प्रपाता का मतलब गिरने वाली। तो क्या गिर रहा है, तो भाई गंधोद बिंदु, एक तो जल की सुगंधित बूंद, और शुभ मंद मरुत, और कैसा, जो मंद पवन। क्या, प्रपाता, प्रपाता यानी जो क्या हो रही हैं, गिर रही हैं, है ना, गिरने वाली। और दिव्या, ये दिव्या शब्द को आप ऐसे लगा सकते हैं, दिव्या, दिव्या यानी जो कैसी हैं, दिव्या यानी दिव्य हैं, है ना, कैसी हैं, दिव्य हैं। तो दिव्य शब्द को आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि दिव्या मरुत प्रपाता, ऐसे, है ना। तो दिव्या, शुभ मंद मरुत प्रपाता और गंधोद बिंदु, ये कैसे हैं। फिर आगे कहते हैं मंदार सुंदर,
मंदार सुंदर। तो अब देखिए इस पुष्पों के नाम आ गए। तो क्या करें, अब जो आपने द्वितीय पंक्ति, अच्छा इस पंक्ति को पूर्ण कर देते हैं। अब इसके बाद में दिव्या के बाद में कहा दिवाहा। दिवाहा, दिवा का मतलब होता है आकाश के लिए दिवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा, आकाश से, पतति, पतति यानी गिरते हैं, ते यानी आपके, वचसाम यानी वचसाम यानी वचन, तो आपके वचनों की, ततिरवा, वा का मतलब होता है वा समान के अर्थ में यहाँ पे लिया गया है, और तति यानी यहाँ पे तति का मतलब लिया गया है पंक्ति। तो किसकी पंक्ति, तो किसकी, जो अभी पीछे हमने बताया ना कि मंदार, सुंदर, नमीरू, सुपारियत, ऐसा। तो क्या कहा, मानो ऐसा लग रहा है कि पतति गिर रही हैं आपकी वचसाम, आपके वचनों की पंक्ति ही झर रही हो। तो देखिए कहना ये चाहते हैं कि भगवान यह जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है मंद पवन के साथ में, तो ये जो अमुक यहाँ पे पुष्प बताए, इन पुष्पों की जो वृष्टि हो रही है, तो ऐसा लग रहा है ये पुष्पों की वृष्टि नहीं, यह तो साक्षात आपकी वाणी ही झर रही हो। अब आपको दोनों पंक्तियों का अर्थ, चारों पंक्तियों का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। अब फिर से प्रारंभ से देखिए। तो क्या कहा, मंदार, फिर सुंदर, नमीरू, सुपारिजात और संतानक आदि, ये जो पुष्पों की कुसुमोत्कर यानी ये जो पुष्प हैं इनकी वृष्टि, जो वृष्टि हो रही है, उद्धा यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जो ये पुष्प हैं इनकी जो वृष्टि हो रही है। और गंधोद बिंदु, गंधोद बिंदु का मतलब सुगंधित जल की बूंद, और शुभमंद ये शुभमंद मरुत, दिव्या शुभमंद मरुत प्रपात, ऐसा आप दिव्या शब्द को ऐसा लगाएं, दिव्या शुभमंद मरुत प्रपाता, यानी दिव्य जो शुभ और मंद जो पवन की जो क्या हो रही प्रपात यानी गिर रही हैं, वो ऐसी लग रही हैं कि जैसे दिवाहा यानी आकाश से पतति गिर रही हों, ते वचसाम, ते का मतलब आपके वचनों की, ततिरवा यानी पंक्ति की तरह। तो कितना अच्छा अर्थ बैठा। तो पहले आपको ये लगाना है कि भाई गंधोद बिंदु यानी सुगंधित जल की बूंद, और शुभ मंद मरुत यानी शुभ मंद मरुत यानी जो शुभ और मंद पवन है। और पुष्प तो आपको बता ही दी कौन कौन से कहा, तो मंदार, सुंदर, नमीरू, सुपारिया, संतानक और कुसुमोत्कर। ये कुसुमोत्कर ऐसे लगाना सब पुष्पों की, इनकी जो वृष्टि हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिव्या यानी दिव्य पतति ते वचसाम यानी आपके वचन ही क्या हो रहे हों, ततिरवाह यानी पंक्ति के समान वही क्या हो रहे हों, झर रहे हों। ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। अच्छा इसका भावार्थ देखिए, हे भगवान, हे नाथ, सुगंधित जल और मंद पवन के साथ आकाश से जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा होती है। तो देखिए तो आकाश से क्या हो रहा है, शुभ मंद यानी अच्छी पवन के साथ में, और शुभ सुगंधित जल की बूंदों के साथ में, ये तीन चीज़ें बता दी। एक तो सुगंधित जल की बूंद, और साथ में ही मंद पवन के साथ में जो क्या हो रहा है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। पुष्प भी सामान्य नहीं है, कैसे, कल्प वृक्ष के जो पुष्प जो झर रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात आपकी वाणी ही झर रही हो। तो बहुत अच्छा अर्थ है। तो क्या कह दिया, सुगंधित जल और मंद पवन के साथ आकाश से जो कल्प वृक्षों के पुष्प की वर्षा होती है, नाम आपको ऊपर ही बता दी कौन कौन से। तो कह रहे हैं वह ऐसी लगती है मानो आपके श्रीमुख से दिव्य वचनों की पंक्ति ही झर रही हो। तो इस प्रकार से इसका यह पूर्ण अर्थ हुआ। आप सभी को समझ में आया होगा। सभी को जय जिनेंद्र।